क्या है ना, जब लड़कों को सच्चा प्यार हो जाता है तो वो अपनी प्रेमिका या पार्टनर का कंपैरिजन करने लगते हैं फूलों से। कोई कहता है मेरी प्रेमिका गुलाब जैसी है, कोई कहता है मेरी प्रेमिका जैस्मिन या फिर लिली जैसी है। और क्या है ना, कुछ फूलों में कांटे भी होते हैं। जब लड़के बिना सोचे समझे किसी फूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनका कटता भी है। इसलिए जब भी आपको कोई फूल दिखे तो पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद उसे पाने की चाहत रखिए। तो एक फूल पे कुछ लिखा है, गौर फरमाइएगा कि कभी किसी फूल को देखता हूँ तो उसकी याद आती है, वैसे ही जैसे कोई बिन मौसम कोई बरसात आती है। कि महकती तो वो आज भी है फूलों की तरह, कि महकती तो वो आज भी है फूलों की तरह, पर किसी दूसरे के बगीचे में, मेरी तो उसे याद भी नहीं आती है। और क्या है ना, जब लड़कों का प्यार सच्चा होता है और एक तरफा होता है तो उनको बुरा तो लगता है कि उनकी प्रेमिका किसी दूसरे के बगीचे में महक रही है, मगर उनसे कोई गिला या शिकवा ना रखते हुए सिर्फ उनकी खैरियत ही चाहते हैं। और वो अगर कहीं इत्तेफाक से उन्हें मिल भी जाएं तो उनको देख के बस इतना ही कहते हैं कि कभी कोई टूटता तारा दिखे तो उससे तुम्हें मांगना है। जान तो सब देते होंगे प्यार में, पर जान देने से पहले मुझे तुम्हें थोड़ा जानना है। कि आदत बना लो मुझे अपनी तुम, कि आदत बना लो मुझे अपनी तुम, प्यार मेरा सच्चा है तुम्हारे लिए ये मुझे पता है, बस अब तुम्हें जानना है। और क्या है ना, ये पढ़ने के बाद लड़की ने तो कुछ नहीं कहा, मगर उस लड़के को जाते जाते अपना इंस्टा यूज़र आईडी नेम दे के चली गई। अब लड़के को तो लगा भाई मेरी तरफ से तो मैंने मार दी ताली। फिर ना वो जल्दी से घर जाता है, इंस्टाग्राम खोलता है और उस लड़की की प्रोफाइल पे पहुंच जाता है। और उसको ना रिक्वेस्ट भेजने से जस्ट पहले उसकी नज़र उसके इंस्टा बायो पे पड़ती है। तो बायो देख के लड़का कहता है कि कल ही मिला हूँ उससे, लगता है प्यार हो गया है। कि कल ही मिला हूँ उससे, लगता है प्यार हो गया है। इंस्टा पे जाके उसका बायो चेक किया, लिखती है लोकां नूं तां जिस्मां दी भूख आ, इश्क मोहब्बत दा व्यापार हो गया है। और क्या है ना, ये पढ़ने के बाद लड़का एकदम से सहम जाता है, सोचने लगता है रिक्वेस्ट भेजूं कि नहीं भेजूं। फिर थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ा सा सोच विचार करके वो रिक्वेस्ट भेज ही देता है। और क्या है ना, जब से सोशल मीडिया आया है तो लड़कियों ने एक और कला में महारत हासिल कर ली है, इग्नोर करने की, और खासकर लड़कों को इग्नोर करने की। अब वो बेचारा इंतज़ार कर रहा है, एक हफ्ता हो गया उसको रिक्वेस्ट भेजे हुए, कोई रिप्लाई नहीं। तो वो भी सोचता है भाई क्या करूँ, मैसेज करूँ, क्या लिखूँगा, हेलो हाय, नहीं नहीं नहीं। वो कहता है कुछ अलग करता हूँ। तो फिर वो लिखता है जैसे किसी को देख के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, वो चेहरा हो तुम, बिना कुछ कहे आंखों से सब कहना, मेरे लिए राज गहरा हो तुम। कभी अपनी इंस्टा प्रोफाइल प्राइवेट से पब्लिक करना, कभी अपनी इंस्टा प्रोफाइल प्राइवेट से पब्लिक करना, क्योंकि आप तो हमें फॉलो करने नहीं देंगे, पर हम भी तो जाने ज़रा दिल ये क्यों कहता है कि सिर्फ मेरे हो तुम। अब इस कहानी से थोड़ा हट के एक पोइट्री कहना चाहूँगा मेरी क्रश के लिए। क्या है ना, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। माना माना कि मैंने चोरी की थी, उसकी इंस्टा डीपी में डाउनलोड करके देखता था, पर उसे क्या बताएं, हम एक आर्टिस्ट है यार। उसकी एक तस्वीर से हम 100 बातें बना लेते हैं। और एक शायर जो है अभी तक गुमनाम, उसकी शायरी में हिस्सेदार बनकर तुम उस शायर को और मशहूर बना रही हो। और क्या है ना, जब भी उसका चेहरा देखता था फोटो में तो एक अलग सी बात लगती थी उसके चेहरे में, जो मुझे उसे कहनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे कह नहीं पाया। तो आप लोगों को अगर पोइट्री अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, क्या पता उस तक पहुंच जाए। तो गौर फरमाइएगा, कभी कभी बस मेरी ही बातें किया करो, अच्छा लगता है। माना कि तुम बहुत बिजी हो और मैं हूँ एकदम वेला, माना कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, पर मेरी किताब तो तुम हो ना।
जब भी तुम्हारे खुले बाल तुम्हारी आंखों के सामने आके तुम्हें तंग करे, हमें मौका दो उन्हें हटाने का। होठ नहीं, होठ के ऊपर जो तिल है उसकी बात करते हैं। होठ नहीं, होठ के ऊपर जो तिल है उसकी बात करते हैं। ये कोई दाग नहीं है चांद जैसे मुखड़े पे, ये तो कुदरत का तरीका है लोगों की बुरी नज़र से तुम्हें बचाने का। तो एंड करना चाहूँगा अपनी परफॉर्मेंस एक लाइन के साथ कि तुम छुपाओ पर ये मानो, तुम छुपाओ पर ये मानो, हमें भी कुछ बातें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। शुक्रिया।